सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। आपको बताना है कि जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आपको बता दें कि सोडियम से फ्लोरीन की अभिक्रिया में विद्युत संयोजक बंध बनता है और इस प्रकार बना यौगिक सोडियम फ्लोराइड गलित अवस्था में और आयनों में टूट जाता है और इस प्रकार विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा वह अम्ल है जिसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक सेल में शीशे के दो प्लेट समूह होते हैं। इन प्लेट समूहों में जालियां कटी रहती हैं और इन जालियों के बीच लिथॉल्ज का सल्फ्यूरिक एसिड में बना पेस्ट भर देते हैं और सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है। आपको बताना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उस पर जल डालने से क्या बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिटिलीन। जो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परऑक्साइड आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वह यौगिक है जो आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PbO2, जो कि बेरियम परऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड और परऑक्साइड आयन देते हैं। तथा अगर हम बात करें Na2O और PbO3 की तो यह परऑक्साइड आयन नहीं देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नींबू रस का pH लगभग कितना होता है। आपको बताना है कि जो नींबू होता है रस का pH होता है वो लगभग कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.4। नींबू में आपको बता दें कि साइट्रिक अम्ल होता है और इसका pH 2.4 होगा। वह विलयन जिसका pH 7 होता है उदासीन होता है और 7 से कम pH वाला विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक pH वाला विलयन क्षारीय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो ब्राउन रिंग होता है वो परीक्षण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। नाइट्रेट परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है जो किसी विलयन में नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण एक आम नाइट्रेट परीक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोडा वाटर क्या है। आपको बताना है कि जो सोडा वाटर होता है वो इनमें से क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक कोलाइड। सोडा वाटर, कार्बोनेट वाटर, क्लब सोडा, स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक कोलाइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी में। आपको बता दें जो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC होता है एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और PVC का प्रयोग व्यापक रूप से सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में और प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.7%। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 70% के करीब जलमंडल और 30% के करीब स्थलमंडल है और विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी MgOH ट्वाइस। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और इसका औषधि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रयोग करके किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई भी नहीं। आपको बता दें कि सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक लगा हो। अतः स्पष्ट है कि यह मुख्यतः लेड को कम करने की युक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी Na2O जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों में, यानी ए और बी दोनों में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने दोनों में किया जाता है। और एल्यूमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक फोम का निर्माण करता है जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी PAM डीरॉक ने प्रतिकरण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से PAM डीरॉक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि समुद्र के जल में इनमें से क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयोडीन। समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है और आयोडीन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से साधारण नमक है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से साधारण नमक कौन सा है। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो अम्ल वर्षा होती है वो किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में आपको बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वह पानी से मिलकर एसिड बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल एवं एल्कोहल है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जल और एल्कोहल इनमें से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः मिश्रणीय। बता दें कि जल एवं एल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है और एल्कोहल के अणु जल के अणुओं की तुलना में छोटे होते हैं और जब इन दो तरल पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक पूर्ण समांगी विलयन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेल एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लिसरॉल। तेलों एवं वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं ग्लिसरॉल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि जो CH3OH है वो इनमें से किसका रासायनिक सूत्र है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेथिल एल्कोहल। सी जो CH3OH है वो मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, इसको मेथनॉल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH है। आपको बताना है इनमें से जो 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 है। आपको बताया मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में कि उदासीन विलयन का जो pH होता है वो 7 होता है और विलयन का pH 7 से कम या ज़्यादा होने पर विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। आपको बताना है इनमें से वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO यानी वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह है और यह मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण श्वास की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेड। वाहन चलाने से जो भारी मात्रा में निकलने वाले प्रदूषित तत्वों में लेड महत्वपूर्ण है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एसिड। जो सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो एसिड बनता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।